प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 मैटर एंड नॉन मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर का अर्थ होता है धातु। धातु किसी ठोस वस्तु को भी कह सकते हैं, जैसे कि लेड, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक। ये सब क्या होती हैं? धातु होती हैं। ये सब होती हैं ठोस। इनको अगर हम किसी चीज़ से पीटते हैं या मारते हैं, इनमें हार्डनेस इतनी मात्रा में होती है कि बहुत ज़्यादा इनको पीटने के बाद ये फैलती हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? धातु। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेरिक लस्टर। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को मेटेरिक लस्टर भी बोलते हैं। जैसे कि हम किसी मेटल्स को, इसमें बहुत अधिक मात्रा में हार्डनेस होता है और उसको पीट पीट के सीट के रूप में बदलते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे ये किसमें होता है? गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स के रूप में जाना जाता है। सोना और चांदी को। मेटर हैव द एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स। मेटल्स को हम पतले पतले वायर्स के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मैटर। गोल्ड जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण डक्टाइल मैटर। इट इज due the malleability and ductility that metals can be given various shape according to our needs। अपने आवश्यकता के अनुसार हम इसको विभिन्न आकार दे सकते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं when metals like हार्ड सरफेस। ऐसे मेटल जो हार्ड सरफेस के होते हैं, दे प्रोड्यूस ए साउंड। वो क्या उत्पन्न करते हैं? आवाज उत्पन्न करते हैं। The matter that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous। ऐसे मेटल्स जो आवाज़ उत्पन्न करते हैं उन्हें सोनोरस बोलते हैं। बच्चों, अब हम पढ़े थे मेटल्स के बारे में। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं इलेक्ट्रीवाई फिटेड इन, अपने घरों में हम लगाते हैं, जैसे कि कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बोलते हैं जिसे, या रबर लाइक मटेरियल भी बोल सकते हैं। नॉन मेटल। नॉन मेटल होता है अधातु। अधातु क्या होते हैं? सम ऑफ एग्जाम्पल नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये सब क्या है? नॉन मेटल। द नॉन मेटल आर द सॉलिड, गैसेज। ये सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस के रूप में भी हो सकते हैं। ब्रोमीन इज एक्सेप्शनल नॉन मैटर फॉर बीइंग ए लिक्विड। ब्रोमीन एक पहला ऐसा नॉन मैटर अधातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। बाकी धातुएं जो होती हैं वो गैस या सॉलिड के रूप में पाई जाती हैं। डू नॉट मैटर आल्सो हैव ए फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या आप जानते हैं कि मैटर फिजिकल प्रॉपर्टी भी रखते हैं? इसके बारे में हम आगे बताएंगे। बच्चों, धातु अधातु में एक विशेष गुण यह भी होता है कि इनमें चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और अधातु में निगेटिव होता है। पहली इसमें और मेटल एस्पेक्ट मरकरी एक्सिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। आयोडीन इज ए नॉट मेटल बट इट इज ए लस्टर। आयोडीन क्या है? नॉन मेटर है, लेकिन इसके अंदर लस्टर पाया जाता है। कार्बन इज ए यूनिक नॉन मेटर। कार्बन भी एक यूनिक नॉन मेटर है। इट कैन एक्सिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ, इच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप्स। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। ये कई रूपों में पाया जाता है, जैसे डायमंड। डायमंड इज द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। प्रकृति में ये बहुत ठोस अवस्था में मिलती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायमंड आर वेरी हाई। ग्रेफाइट जो है एनोदर
एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का है। कार्बन का दूसरा रूप क्या है? ग्रेफाइट। पहला रूप है डायमंड, दूसरा रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें यह इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छा सुचालक होता है। एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट। ये बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं। दे कैन बी कट विद ए नाइफ। ये चाकू से कट सकते हैं। बच्चों, जैसे कि हम समझ रहे थे, दे हैव लॉट डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जब हम इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। जैसे कॉपर की कॉपर क्या होता है फॉर्मूला? Cu प्लस O2। तो Cu प्लस O2 की क्रिया जब करवाते हैं तो CuO बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया करवा सकते हैं। किसी भी चीज़ की क्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन से तो क्या बनता है? ऑक्साइड बनाता है। मेटल की क्रिया जब वाटर से कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार मेटल ऑक्साइड की प्लस वाटर से क्रिया करवाएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे कि पोटेशियम की क्रिया 2H2O से करवाते हैं, जल से करवाते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी मिलती है। उसी प्रकार सोडियम क्रिया करवाते हैं जल से 2H2O से तो 2NOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी प्राप्त होती है। इसी प्रकार कैल्शियम की क्रिया अगर 2H2O से करवाते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। इसका अर्थ है कि जल से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन की उत्पत्ति हो रही है और हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कैल्शियम से क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चे क्या जानते हो तुम, जब हम मेटल की क्रिया डाइल्यूट एसिड से करवाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। जैसे मेटल, किसी भी मेटल की क्रिया डाइल्यूट एसिड से करवाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है, नमक बनता है। इसी प्रकार सॉल्यूशन में क्या होता है? जैसे कि मेटल क्रिया किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से करवाई जाती है तो सॉल्ट सॉल्यूशन और मेटल बनता है। बच्चों, आज हम सिंबल पढ़ेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। के को पोटेशियम बोलते हैं, Na को सोडियम बोलते हैं, Ca को कैल्शियम बोलते हैं, Mg को मैग्नीशियम, Al को एल्युमिनियम, Zn को जिंक, Fe को आयरन, Pb को रेड, H होता है सिंबल हाइड्रोजन का, Cu को कॉपर, Hg को मरकरी, Ag को सिल्वर और Au को गोल्ड बोलते हैं। मोस्ट रिएक्टिव कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। और रिएक्टिविटी में डिक्रीज किस में होती है? जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर में। और लिस्ट रिएक्टिव में कौन आते हैं? गोल्ड आते हैं। मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं? रिएक्ट ये करते हैं आयन, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम पे प्लस आयन होता है और क्लोराइड पे क्या होता है? माइनस आयन होता है। इस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं। सोडियम केटायन और क्लोराइड एनोन दोनों आपस में जुड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। सोडियम की बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन की बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम का भी होता है। मैग्नीशियम की क्रिया जब क्लोरीन से करवाते हैं तो मैग्नीशियम के दो अणु क्लोरीन से क्रिया करके बाहरी कक्षा में क्लोरीन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को देता है। इलेक्ट्रॉन देने के कारण उस पर क्या होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज होता है। क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लेता है इस पर
माइनस चार्ज होता है। इस प्रकार दोनों क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। बच्चों और अगले हम बच्चों कोरोशन क्या होता है? सिल्वर आर्टिकल्स, जब भी कोई सिल्वर आर्टिकल्स व्हेन केप्ट एक्सपोज टू एयर बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम। जब हम चांदी को खुले अवस्था में रख देते हैं तो कुछ समय बाद क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। ये क्यों होती है? दैट इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर प्रेजेंट इन द एयर, क्योंकि हवा में क्या उपस्थित रहते हैं? सल्फर, एंड फॉर्म ऑफ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, जो कि सिल्वर के ऊपर एक चादर एक परत सी बना लेते हैं सिल्वर सल्फाइड की। नेक्स्ट क्या है? इन द एयर कॉपर रिएक्ट विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लोली लॉस इट्स सिनी ब्राउन सरफेस एंड गेंस ग्रीन कोट। कॉपर जो होता है वो अधिकतर मोइस कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके धीरे धीरे वो हल्का सा शाइनी ब्राउन कलर ले लेता है और उसमें से हरी रंग की परत चढ़ जाती है। यह क्यों होती है? दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक को कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि इस पे कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। यह हवा से क्रिया करके ऐसा होता है। आयरन, लोहे में कैसे होता है? लोहे में आयरन व्हेन ए लेफ्ट to moist air for a long time acquire a coating of brown flaky substance called lush। जब हवा में हम लोहे को छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो लोहे पर क्या होता है? ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। इसके कारण लोहा ब्राउन कलर का दिखने लगता है। इसे रस्ट बोलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोशन, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है? इसके लिए क्या कर सकते हैं? The rusting of iron can be prevented by the painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome या plating, anodizing, making alloys। इसमें बहुत सारी परत चढ़ाकर, एंड कर कर, ऑयल की परत चढ़ाकर या ग्रीस चढ़ाकर इन सबको हम रोक सकते हैं। स्टील को एंड आयरन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की परत चढ़ाकर हम स्टील या आयरन को की कोरोशन को रोक सकते हैं। द ग्रेवेंसाइड आर्टिकल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्टिंग इवन टू द जिंक कोटिंग इन ब्रोकन। जब ये टूट जाता है, जिंक की कोटिंग जो होती है छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो दोबारा इस पे परत चढ़ाया जा सकता है। एलोइंग इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ द इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। Desired property of a metal can be achieved by the method। फॉर एग्जाम्पल कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल। कहीं भी हो आयरन लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह हमेशा याद रखना कि लोहा हमेशा ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। इट इज नेवर यूज्ड इट प्योर स्टेट। दिस इज बिकॉज इसे प्योर स्टेट में नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्टेज इजिली व्हेन हॉट। जब ये गर्म होता है तो आसानी से टूट जाता है। व्हेन मिक्सड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, जब इसमें 0.05% कार्बन मिला दिया जाता है तो इट बिकम हार्ड। ये क्या बन जाता है? हार्ड बन जाता है। एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत बन जाता है। स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग आयरन विद निकिल एंड क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। इसलिए स्टील में क्या मिलाते हैं हम? क्रोमियम में मिला सकते हैं और निकिल मिला सकते हैं, जिससे ये मुलायम हो जाती है। स्टेनलेस स्टील इज हार्ड, इसको हार्ड करने के लिए। आयरन इज मिक्स विद सम अदर सब्सटेंस, इट प्रॉपर्टी चेंज इन। इसको अनेक रूपों में इसका उपयोग किया जा सकता है। ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 या मोर मेटल्स को बनाने, बहुत सारे मेटल्स को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मेटल एंड नॉन मेटल इज टर्म एज एलॉय। एलॉय के रूप में मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखा जा सकता है। जब बहुत सारे
वो धातुएं मिलाकर या अधातु मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया जाता है तो उसे एलॉय बोलते हैं। एन एलॉय कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल्स एंड देन dissolving the other element in its different properties. It is then cooled to room temperature. ये रूम टेम्परेचर के अनुसार ही ठंडी होती है। इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मरकरी, दूसरा क्या है? मरकरी है। देन द एलॉय इज नोन एज अमालगम, इसको अमालगम के नाम से जाना जाता है। एलॉय हैज लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें कम मात्रा में बिजली की उत्पत्ति होती है। एंड मेल्टिंग पॉइंट फॉर प्योर मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल ब्लेस एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, या कॉपर या जिंक दोनों को मिलाकर बनाना। एंड ब्रोंज एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, जैसे कॉपर और टीन का निर्माण दोनों से मिलकर एक एलॉय बनाना। आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छे कंडक्टर कॉपर और ये सिलिकॉन, ये अच्छे टीन, ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, कॉपर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में किया जा सकता है। और रेड का और टिन का प्रयोग ला मटेरियल पॉइंट जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर्स के बनाने में किया जा सकता है। बच्चों, मैं सोचती हूँ आपको समझ में आया होगा और इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। बच्चों, आप हमारी वीडियो को अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।